आपने सोचा ये बस एक गेम है, लेकिन गेम आपका चेहरा, आपकी आदतें और आपकी सोच कलेक्ट नहीं करता, टेंसेंट करता है। और ये एंटरटेनमेंट नहीं, कंट्रोल है। टेंसेंट एक ऐसा नाम जो आपने शायद ही पहले कभी सुना हो, लेकिन ये कंपनी सैमसंग, मास्टरकार्ड और नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा कीमती है और इसका काम दिखना नहीं, कंट्रोल करना है। मास्टरकार्ड स्पॉटिफाई, पबजी, डिस्कॉर्ड, रेडिट, एपिक गेम्स, एक्टिविजन, यूनिवर्सल म्यूजिक, इन सब के पीछे छुपा है एक चाइनीज नेटवर्क टेंसेंट। भले ही पूरी दुनिया चाइना को ब्लॉक कर ले, उसने पहले ही आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर साइलेंटली घुसना सीख लिया था। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। ये वही कंपनी है जिसका नाम सैमसंग, नेटफ्लिक्स, मास्टरकार्ड, टोयोटा में सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपका डेटा कब, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। टेंसेंट एक नाम नहीं, एक ना दिखने वाला एम्पायर है जिसमें आप ट्रैप हैं। जैसे टेंसेंट के ऑपरेशंस काफी मिस्टीरियस हैं, ऐसे ही इसका फाउंडर भी। अगर कभी आपके सामने इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क ज़करबर्ग आए तो आप उनको बिल्कुल पहचान जाएंगे, लेकिन टेंसेंट का फाउंडर और सीईओ इन सब से बिल्कुल अलग है। इतनी बड़ी और प्रभावशाली कंपनी चलाने के बाद भी आपको शायद ये भी मालूम नहीं होगा ये दिखते कैसे हैं। यहाँ तक कि इनका नाम क्या है। इनका नाम मा हुटैंग यानी पोनी माँ है। वो सामने नहीं, पीछे रहकर ऐप नहीं, आपका अटेंशन आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। उनका पूरा बचपन खामोश गुजरा, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में पहली बार उन पर ध्यान गया जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को हैक किया, जिससे उन्हें ग्रेट कोडर की पहचान मिली। 2011 में पोनी माँ ने व्हाट्सएप खरीदने के लिए $10 बिलियन की ऑफर की थी, लेकिन डील नहीं हो पाई क्योंकि पोनी माँ की बैक सर्जरी की वजह से वो बेड रेस्ट पर थे। जब मार्केट में ये न्यूज आई तो फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने पोनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया और इस वजह से 2011 में टेंसेंट को वीचैट लॉन्च करना पड़ा। वीचैट एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इस पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले गेम ट्रैप कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। आप जब पबजी या फ्री फायर ओपन करते हैं, आपका गेम लोड होता है और बैकएंड में आपका बिहेवियर अपलोड होता है। हर हेडशॉट, हर लॉस, हर पॉज इमोशन डेटा बन जाता है। आपको लगता है आप एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेन किया जा रहा है। आपका फोन म्यूट होता है, लेकिन टेंसेंट का एआई आपके पॉज पर भी सुनता है। आपने नेटफ्लिक्स पर क्या देखा, किस सीन पर रिवाइंड किया, क्या आप सैड सीन स्किप करते हैं, ये सब पैटर्न उसके पास है और फिर वो पैटर्न आपके अगेंस्ट यूज होता है, एड्स के रूप में, सजेशन के रूप में और कभी कभी आपके फैसलों में भी। ये कंपनी छुपकर काम करती है, लेकिन चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप जरूर ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करते होंगे जिसमें टेंसेंट किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ टेंसेंट की होम कंट्री चाइना में ये एक बहुत अलग कहानी है। यहाँ सबको मालूम है कि टेंसेंट उनकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी है और इसकी वजह ये है कि चीन में टेंसेंट ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। एक ऐसी ऐप जो सबको कंट्रोल करती है, वीचैट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइना, क्योंकि हर सिटीजन वीचैट को हर रोज लगभग 4 घंटे यूज करता है। ये टाइम पूरी दुनिया में बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीतने वाले टाइम से भी ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि चाइना में वीचैट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक निचोड़ है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, नेटफ्लिक्स, गूगल पे, थ्रेड, गूगल, टिंडर, अमेजॉन, इन सब प्लेटफॉर्म का निचोड़ चाइना में वीचैट के नाम से है। एक ही ऐप से किसी को कॉल की जा सकती है, चैट हो सकती है, ग्रोसरी ऑर्डर हो सकती है और यहाँ तक कि पैसे भी इसी ऐप के द्वारा भेजे जा सकते हैं। यूँ समझ लें जैसे आप हम मोबाइल फोन के बिना अधूरे हैं, उसी तरह चाइना में वीचैट के बिना लोग। एक इकलौती कंपनी के पास चाइना के 140 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा है, उनकी लोकेशन से लेकर उनके बैंक अकाउंट तक और एक एक मैसेज से लेकर सर्च हिस्ट्री तक। और फिर ये ऐप और भी डेंजर हो जाती है जब आपको मालूम पड़े कि टेंसेंट ये सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करती है, जो वीचैट को अब तक बनाए गए सबसे
स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस टूल्स में से एक बनाती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि टेंसेंट की इस ऐप पर सिर्फ वो ही मैसेज भेजे जा सकते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये मैसेज सेंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वजह से हो गया तो ये आपको जेल भी भेज सकता है या आप गायब भी हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसे भी केसेस हो चुके हैं। एक चाइनीज सिटीजन ने वीचैट के ग्रुप पर अपने दोस्तों को मजाक में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा, लेकिन अगले ही दिन उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। चाइनीज गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला ये कह चुकी है कि वो वीचैट के डिलीटेड मैसेज भी पढ़ सकते हैं और इसके लिए उनको ना यूजर की परमिशन की जरूरत है और ना ही कोर्ट की। इशारा बिल्कुल साफ है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि कोई भूल कर भी उनके खिलाफ बात करे। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है, समझदार को इशारा काफी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स जैसे कि राइट टू स्पीच के हक में काम करती है। उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार टेंसेंट का अपने यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने में 0 आउट ऑफ 100 स्कोर है। सिर्फ टेंसेंट ही नहीं बल्कि हर चाइनीज कंपनी को कामयाब होने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं। लेकिन इन सब में टेंसेंट चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ज्यादा ही करीब है और यही वजह है कि चाइनीज मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इस खुल्लम खुल्ला आजादी के बदले टेंसेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार से नवाजा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग टेंसेंट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी मौजूद हैं, जो एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने वीचैट के जरिए लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जो इन्फेक्टेड लोग थे उनके वीचैट पर आउटडोर शॉपिंग पर रोक लगा रखी थी और लोकेशंस पर भी नजर रखी जा रही थी। जब टेंसेंट चाइना में अपनी मोनोपोली बनाने में सफल रहा तो उन्होंने बाहर की दुनिया में भी खुद को फैलाना शुरू कर दिया। रेडिट, टेस्ला, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट और यूनिवर्सल म्यूजिक ये कई 100 में से कुछ नाम हैं जिनमें टेंसेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। गेमिंग की बात की जाए तो टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है, जिसकी प्रॉफिट इनकम कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा है। टेंसेंट का पेमेंट डिपार्टमेंट उतना ही बड़ा है जितना पेपॉल का। रिपोर्ट्स के अनुसार वीचैट पे के द्वारा सिर्फ एक दिन में $100 करोड़ के बराबर पेमेंट ट्रांसफर की जाती है, यानी वीजा और मास्टर कार्ड दोनों मिलाकर भी उतनी ट्रांजेक्शन नहीं की जाती। चाइना का ये हथियार अब बाहर की दुनिया पर भी अपने फैसले थोपने लगा है। इसका एग्जाम्पल वीचैट का वीडियो प्लेटफॉर्म है। अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने चाइना में अपने मैचेस दिखाने के लिए वीचैट वीडियो का सहारा ले रखा है। कई कंट्रीज ने वीचैट को सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए इस पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंडिया, कनाडा और यूएस की कुछ स्टेट्स हैं। टेंसेंट की सक्सेस से चाइनीज गवर्नमेंट इम्प्रेस थी क्योंकि इसमें छुपा था बहुत सारा डेटा जो चाइनीज गवर्नमेंट अपने हर सिटीजन पर नजर रखने के लिए काम में लाता है। आप जितना भी सेफ फील करें, जब तक आप टेंसेंट की इकोसिस्टम का पार्ट हैं, आपकी सुरक्षा एक भ्रम है। तो अगली बार कोई ऐप खोलें तो सोचें आप किससे परमिशन ले रहे हैं। और अगर आपको लगता है आपको सिस्टम समझ आ गया तो टेंसेंट सिर्फ एक ट्रेलर था, असली मूवी अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और सच ढूंढने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।